नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 6 की जो पाठ्य पुस्तक है हमारा राजस्थान, उसका अध्याय 12 प्रारंभ करने वाले हैं। हालांकि ये फिर भी ठीक ठाक है, दैनिक जीवन के लिए उपयोगी है और इससे क्वेश्चन आने की कम संभावना रहती है राजस्थान के एग्ज़ाम में, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे। इससे पूर्व हमने 11 अध्याय पूरे हम लोग कर चुके हैं। इसी चैनल पर आप उन्हें वहाँ जाकर देख सकते हो। ये 12 है और इसके पश्चात एक 13वां चैप्टर और है, वो भी हो जाएगा। इसको हम आज ज़्यादा इतना डिटेल में ना लेते हुए फटाफट जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको देख के ओवर करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अग्नि सुरक्षा अध्याय 12 भूमिका। इसका क्या क्या रोल है इसका वो देखना है हमें इस अध्याय का। आग हमें प्रकाश, ऊष्मा और ऊर्जा देती है। रसोई में खाना पकाने से लेकर उद्योगों में उत्पादन तक हर जगह आग का उपयोग होता है। परंतु जब यही आग नियंत्रण से अगर बाहर हो जाती है तो वह भयानक विनाश का कारण बन जाती है। घर, विद्यालय, बाजार या जंगल, कहीं भी छोटी सी असावधानी भीषण आगजनी का रूप ले सकती है। इससे संपत्ति का नुकसान हो सकता है, व्यक्ति घायल हो सकता है और यहाँ तक कि किसी की जान भी जा सकती है। इसीलिए आग से सुरक्षा की जानकारी हर नागरिक के लिए आवश्यक है। हमें पता होना चाहिए कि हम दैनिक उपयोग में रोजाना आग का उपयोग करते हैं दैनिक जीवन में, तो कई बार हादसा हो जाता है, आग लग जाती है। आग लगने के कई कारण, जैसे बिजली उपकरणों की खराबी, बिजली के तारों में ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होना, उससे भी लग जाती है। रसोई गैस का रिसाव होने पर चूल्हा जलाना, दिया, मोमबत्ती, अगरबत्ती जलते छोड़कर सो जाना, ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल, केरोसिन या पटाखों का असावधानी से उपयोग। सावधानीपूर्वक हम उपयोग नहीं करते। सिर्फ मेजर कुछ बातें ध्यान रखनी है, बाकी इसमें समझाने जैसा इतना कुछ नहीं है। धूम्रपान करते हुए फेंका गया जलता बीड़ी या सिगरेट का टुकड़ा। अगर कहीं पर आग लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए? तुरंत 101 नंबर पर दमकल विभाग को सूचना दें। आसपास के लोगों को चेतावनी दे और बड़े बुजुर्गों को सुरक्षित स्थान पर ले जाए। यदि बिजली से आग लगी हो तो मुख्य स्विच बंद कर दें। छोटी आग को बुझाने के लिए रेत, मिट्टी या अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करें। पानी का उपयोग नहीं करना है। यदि कपड़ों में आग लग जाए तो भागे नहीं, बल्कि लेट जाए और लोटपोट होकर आग बुझाए। धुआं अधिक हो तो नाक और मुंह को गीले कपड़े से ढक दें। क्या अगर धुआं अधिक हो रहा हो, नाक और मुंह को गीले कपड़े से ढक देना चाहिए। आग वाले स्थान से सुरक्षित रूप से बाहर निकले। अब अगर विद्यालय में आग लग जाती है तो हमें क्या करना चाहिए? विद्यालय में आग लग जाती है तो हमें विद्यालय में छात्रों की सुरक्षा सर्वोपरि, इसलिए प्रत्येक विद्यालय में फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशमन यंत्र होना चाहिए हर विद्यालय में। समय समय पर फायर ड्रिल अभ्यास, मॉक ड्रिल होनी चाहिए। फायर ड्रिल अभ्यास कराई जानी चाहिए। विद्यार्थियों को सिखाया जाना चाहिए आपात स्थिति में कैसे बाहर निकले अगर आग लग जाती है तो। गैस, बिजली या प्रयोगशाला उपकरणों का उपयोग शिक्षक की देखरेख में ही करें। अग्निशामक यंत्र, ये हर एक ऑफिसों में, बैंकों में, सरकारी कार्यालयों में आपने देखा होगा। जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है, परंतु जल तभी कार्य कर पाता है जब लकड़ी और कागज जैसी वस्तुओं में आग लगी हो, तभी जल कार्य करता है। विद्युत उपकरणों, तेल, पेट्रोल में आग लगी आग बुझाने के लिए जल का उपयोग करना उचित नहीं होता। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। कार्बन डाइऑक्साइड से यहाँ आग बुझानी चाहिए। एक दूसरा तरीका सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर का भी भारी मात्रा में छिड़काव है। आग के निकट इन पदार्थों से बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो आग बुझा देती है। अन्य प्रचलित तरीकों में रेत डालना या धूल मिट्टी का प्रयोग करके हम आग बुझा सकते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। CO2 का प्रयोग करना है और सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा या पोटेशियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करके हम बुझा सकते हैं। अग्निशामक यंत्र का उपयोग कैसे किया जा सकता है? देखो, PSS तकनीक, पास तकनीक का पालन करना पड़ता है। PASS, पुल, खींचना। अग्निशामक यंत्र को अनलॉक करने के लिए पिन को खींचे। फिर दूसरा प्रोसेस क्या है? एम, लक्षित करना। नोजल या नली का निशाना आग के मूल स्थान पर रखें।
जहाँ की न कि लपटों पर क्विज दबाए, स्क्वीज दबाए। स्क्वीज का मीन्स होता है उसको दबाना। आग बुझाने के लिए आग बुझाने वाले एजेंट को छोड़ने के लिए हैंडल को दबाए। फिर है स्विप, एक और दूसरी ओर चलाए। आग को कवर करते हुए आग बुझाने वाले एजेंट को एक ओर से दूसरी ओर चलाए। एक स्थान पर फिक्स नहीं रखना है। राजस्थान में आग से सुरक्षा व्यवस्था क्या है? राजस्थान सरकार ने राजस्थान अग्निशमन सेवा के माध्यम से राज्य के सभी नगरों और प्रमुख ग्राम पंचायतों में दमकल वाहन उपलब्ध कराए हैं। नगर निगम, पंचायत समितियों में फायर स्टेशन स्थापित किए गए हैं। तत्काल प्रशिक्षित कर्मचारी 24 घंटे सेवा में रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वयंसेवक दल बनाए गए हैं जो आग लगने पर तत्काल सहायता पहुंचाते हैं। विद्यालय में भी आग बुझाने के संयंत्र रखने के निर्देश दिए गए हैं। अब प्राथमिक उपचार क्या है अगर आग लग जाती है? तो आग लगने की स्थिति में व्यक्ति को जलने के स्रोत से दूर ले जाए। अगर किसी के कपड़ों में आग लगी हो तो उसे रुकने, गिरने और लुढ़कने के लिए कहे ताकि आग बुझ सके, या फिर उसे कंबल या मोटे कपड़े से ढक ले। जले हुए हिस्से को कम से कम 20 मिनट तक ठंडे बहते पानी के नीचे रखें। इससे दर्द कम होगा और त्वचा को नुकसान से बचाया जा सकता है। 20 मिनट तक हमें ठंडे पानी के नीचे रखना चाहिए जले हुए स्थान को। सीधे बर्फ़ या बर्फीले पानी का उपयोग न करें क्योंकि ये त्वचा को और नुकसान पहुंचा सकता है। यदि कपड़े त्वचा से चिपके हुए हो तो उन्हें हटाने की कोशिश न करें। सिर्फ चिपके हुए कपड़ों के ऊपर से दूषित कपड़ों को हटा दें। क्या करें? आगे क्या करें? जले हुए स्थान को साफ सूखी पट्टी से ढक दें। यह संक्रमण से बचाएगा। छालों को फोड़े नहीं, वे अपना आप ठीक हो जाते हैं। यदि अधिक जलन है, चेहरे, हाथ, पैर या जननांगों को प्रभावित करती है या सांस लेने में कठिनाई हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। आग से बचाव के उपाय: गैस चूल्हे और सिलेंडर की लीकेज की नियमित जांच करें। बिजली के तारों और उपकरणों की सही देखभाल करें। पटाखों, मोमबत्तियों का सुरक्षित स्थान पर करें। दमकल विभाग 101 नंबर याद रखिए। घर, विद्यालय, कार्यस्थल पर आपातकालीन मार्ग का पता रखें। अब पर्यावरण और आग: जंगलों में लगने वाली आग से वन्य जीवों का जीवन संकट में पड़ जाता है। पेड़ पौधों का विनाश होता है। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? हिंदी में बताइए, ये क्वेश्चन आता है। वातावरण में धुआं एवं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है जिससे वैश्विक तापमान बढ़ता है। इसलिए वन क्षेत्र में सावधानी अत्यंत आवश्यक है कि वहाँ कभी भी जलते पदार्थ ना फेंकें। हमारे क्या क्या कर्तव्य ये देखें। आग से सुरक्षा केवल सरकार या दमकल विभाग की ही नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। यदि हम सावधानी बरतें, नियमों का पालन करें, दूसरों को भी जागरूक करें तो बड़ी दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। स्मरण रखिए, सावधानी ही सुरक्षा है, असावधानी ही दुर्घटना है। ये संक्षेप है पूरे चैप्टर का। आग बुझाने का प्राथमिक उपाय क्या है? तो इसका है ये रेत डालना, पानी वानी कुछ नहीं डालना है। बिजली से आग लगने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? मुख्य स्विच को बंद कर देना चाहिए। तो आज ये हमारा ये चैप्टर भी पूरा हो गया। इतना कोई विशेष नहीं है ये, तो इसे दैनिक जीवन में ध्यान रखना है अपने को। और फिर अगला है योग और ध्यान केंद्र। ये भी थोड़ा बहुत देख लेंगे ऊपर से, इम्पोर्टेंट चीज़ें कल। अन्यथा ये हमारे ये जो PTI का जो एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।